चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर जो त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसी में से ही पेपर आने वाला है। आप इसे नोट कर लीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे चलते आपको आने वाले आगे की वीडियो भी मिलते रहे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प, उचित विकल्प। थोड़ा सा संस्कृत में भी पढ़ेंगे हम। फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचन रूपम अस्ति। फल शब्द का बहुरूप कौन सा होगा? फल, फलानी। नंबर दूसरा, बालक का शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। इसमें क्या आएगा? बालक शब्द से पंचमी विभक्ति, बालकात। क्या आएगा? द आंसर आएगा, बालकात। बालिका शब्द से चतुर्थ विभक्ति रूपम अस्ति। अब बालिका का चतुर्थ रूपम क्या आएगा? बालिकाए। राम शब्द से सप्तमी विभक्ति, राम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। राम का क्या आएगा? रामे, है ना। अधोलिखितेषु अवयव अस्ति। अधोलिखितेषु कैसा अवयव है? इसमें से इन चारों शब्दों में से अवयव कौन सा है? राम है, मोहन है, सर्वत्र है या फिर बालक है? तो हमारा अवयव कौन सा है? अधोलिखितेषु अवयव सर्वत्र। अवयव न अस्ति, अब इसमें से अवयव नहीं है। अब अवयव कौन सा नहीं होगा आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अवयव वो है जिसमें पीछे ह नहीं लगा होता, दो बिंदु नहीं लगे होते हैं, वह अवयव कहलाता है। बाकी सब में अगर बिंदु लगे तो वह अवयव नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान। त्रिभुवनम पदे कौन सा समाज है? त्रिभुवनम पदे में द्विगु समाज। कौन सा? द्विगु। हरि हरे, दो मात्रा आ गई ऊपर, तो मैंने क्या बताया था आपको? द्वंद्व। त्रिभुवन मतलब तीन, द्विगु आ गया। राजपुरुष, इसी मतलब लिंग का तत्व पुरुष आ जाएगा। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, गुण संधि है ये, इसके गुण है, इसको सूर्यास्त होना ही है और सूर्योदय होना ही है। अधेव, दो मात्रा आ गई, वृद्धि संधि आ गई। यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये तो सभी को पता होता है क्योंकि हमें 9वीं से कम 12वीं तक हर बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं सही जोड़ी की ओर। पहला है भवंती। भवंती का क्या आएगा? भू धातु। चलो सही जोड़ी आपकी लगी हुई है सामने के सामने। गमिष्यति, लूट लकार गम धातु। पठसी, मध्यम पुरुष। अनुगच्छति, अनुपुरुष। प्राचार्य, प्रउपसर्ग। पच्छति में दूसरी धातु है। चलिए आगे, एक पद्य में उत्तर लिखना है। वृषभ कुत्र पपातः, है ना। वृक्ष कुत्र पपात, तो हमारे बुक में क्या दिया इसका आंसर? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है शेते। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का, मनुष्याना महारिपुकः आलस्यस्य। कौन सा? आलस्यम। नंबर तीसरा, गुणी की विति। गुणे की विति, नंबर तीसरे का क्या आएगा? गुणम। क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति? क्रीडितुम क्या आएगा? नंबर 4, तुमुन। प्रत्यय क्या है मतलब प्रत्यय पूछ रहे हैं ना, तो क्या आएगा? तुमुन, प्रत्यय है तुमुन। 5वां, पठित्वा इत्यस्य पदे प्रत्यय। प्रत्यय 5वें का क्या आ जाएगा? कत्वा, है ना। चलो अच्छे से बता देता हूँ, लिख देता हूँ 5वें का कत्वा। अब 6वें का क्या आएगा? 6वें का आंसर लिखते हैं हम। बालिका इत्यादि प्रत्यय। बालिका, बालिका इत्यादि पदे, इसका शायद टाप आएगा, है ना। चलिए चलते हैं सत्य असत्य की ओर।
आम्रम पदस्य पर्यायपद रसालम अस्ति। पर्यायवाची शब्द आम का रस है, रसालम है, सत्य है। वनम पदस्य पर्याय कांताराम, कांताराम सही है। संपत्तो पदस्य विलोम विपत्ति, मतलब संपत्ति विपत्ति, ये भी सही है। सुलभ दुर्लभ विलोम शब्द सही है। अति दीर्घ प्रवास प्रवास, ये भी सही है। क्रुंध कृषिवल इत्यस्य क्रुंध विशेषण पदमस्ति, नहीं, इसमें विशेष पद क्या है, कृषिवल। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे, जो बार बार पूछे जाते हैं। कवि कुत्र संचरणं कुर्तुम् इच्छति, अस्माकं पर्यावरणे की दूषितमस्ति, राम लवकुशे कुत्र उपवेशयितुं कथयति। ये जो प्रश्न है पाठ्यगत प्रश्नोत्तरी से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपसे बता रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगी। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, वसंतस्य गुणः कः जातानि। आप केवल ऑब्जेक्टिव सही जोड़ी रिक्त स्थान सत्य असत्य पढ़ लीजिए है, उसी में से ही आएंगे। और ये जो प्रश्न है ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, जिसके चलते आपको आसानी आ जाएगी। चलिए आगे। अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितव्य, आपको पता होना चाहिए। फल, चलिए आंसर तो आपको पता ही होगी, मैं आंसर बता नहीं देता हूँ। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृह प्रद चलिता, ये भी इजी है। केन सदृश्य बंधु नास्ति, केन सदृश्य बंधु नास्ति, उद्यमेन समबंधु नास्ति। आंसर मुझे भी कुछ बहुत सारे पता है, क्योंकि हमने भी ये पढ़ा हुआ है। पाठगत प्रश्नोत्तरी। मयूरकतः, देखिए मयूरकतः नृत्य मुद्राया स्थिति भवति, पिंछान्न उद्धाय, क्या आएगा, पिंछान्न उदय। निसंशयकः कृतांत मयते। प्रश्न नंबर 11, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कोई दो सॉल्व करने हैं इसमें से भी कोई दो सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्यपुस्तकम एकम सुभिशांत। हमारे पुस्तक में से हमने जो पढ़ा है अब तक में, उसमें से कोई एक श्लोक लेना है, उसको हमें अच्छे से समझाना है, हमें इसको देखना है प्रश्न को अच्छे से। ये बार बार पूछे जाते हैं कि आप आपके हिसाब से एक प्रश्न लिख सकते हैं, उसमें श्लोक को समझा सकते हैं। ये देखिए इसमें से भी कोई दो करना है, यहाँ पर भी कोई दो करना है। अशुद्धि शुद्धि, इजी प्रश्न है ना, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए ये आया है रिक्त स्थान पूरे, ये प्रश्न नंबर 16 में रिक्त स्थान आ गए हैं बीच में, ये पूछे गए थे इसलिए यहाँ पे दिया गया है। बक अविचल, बक अविचल इव तिष्ठति, बक अविचल इव तिष्ठति क्या आएगा, स्थित प्रज्ञ, क्या आएगा, स्थित प्रज्ञ। मयूरः इति नामान्नटी ज्ञायते, अहिभुक् इति, अहिभुक् इति, इसका आ जाएगा। तीसरे का इधर लिख देता हूँ, आलस्य ही मनुष्याना शरीरास्थो महान रिपु, ये ऊपर पूछा गया था, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा। अब चौथा मैं बता देता हूँ, इदानी वायुमंडल प्रति प्रदूषित मस्ती, अब आपको पता ही होगा जो बचा है वो सदा, तो यह आ जाएगा सदा। एक मिनट, यहाँ पे सदा नहीं आएगा, सदा नहीं आएगा। इदानी वायुमंडलम, इदानी वायुमंडल भूषम, क्या आएगा वहाँ पर, हमें पता अच्छे से पूरा पढ़ लेना चाहिए जब भी हमें आंसर देना चाहिए। क्या आएगा, भूषम, यहाँ पे आएगा भूषम, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, मतलब 5 विकल्प दिए हैं, और हमारे पास प्रश्न कितने हैं, केवल 4। देखिए ऐसा भी हम जल्दबाजी में हमारे हाथों से गलती हो जाती है। चलिए चलते हैं आगे। 17 पे, 17 वाला प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे।
गद्यांश पद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप स्वयं कर सकते हैं और ईजी भी रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गद्यांश पद्यांश 19वां प्रश्न, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं। 20-21 जो बार बार पूछे जाते हैं वही मैंने लिए हैं, इसमें से आने की संभावना 100% बनी है। चलिए प्रश्न 22 और 23 हमारे लास्ट प्रश्न। हमें एक छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है ना, आप वो आसानी से लिख सकते हैं। फीस माफ हेतु शुल्क पत्र संस्कृत में लिखना है। इसी विषय पर हमें निबंध लिखना है चारों में से। चलिए हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने नोट कर लिए हैं। और अभी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।